Welcome to Science Tree channel and today we will talk about endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर सेल मेम्ब्रेन तक रिलाई करता है. इट मूव्स और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मूव्स अप टिल द एंड ऑफ द सेल. ये सेलुलर ऑर्गेनेली ट्यूब्स की शक्ल में मौजूद होता है, नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होता है और कनेक्ट करता है पूरे के पूरे सेल को. बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सेल का. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट रिमूव टॉक्सिन्स, पॉइजनस सब्सटेंसेस. ये सेल के अंदर से तमाम पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव करता है. इट हैज टू टाइप्स, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. It was first discovered in 1945 by Keith R. Porter and Thomson. As it is a transportation system, यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम आपको शो की है. And please remember, this is smooth endoplasmic reticulum. Now where it is present? It is present just adjacent to the nucleus. ये बिल्कुल न्यूक्लियस के adjacent मौजूद होता है. and if this is a cell तो ये मूव करता है बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन तक. न्यूक्लियस से शुरू होकर सेल मेम्ब्रेन तक ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट. छोटे छोटे बीड्स नुमा राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट इट सीम्स टू बी रफ. इसके साथ साथ एज इट कंटेन्स राइबोसोम्स सो इट इज हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ से हमें इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है बिकॉज इसके पास राइबोसोम्स होते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन? As it has ribosomes, it is helpful in protein synthesis. Second is smooth endoplasmic reticulum. It looks very smooth and simple as it doesn't have ribosomes. Then what will be the function? Its function is lipid metabolism, transport of material from one part of the cell to other. It also detoxifies the harmful chemicals that have entered the cell. इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सेल के पॉइजनस मटेरियल को मूव आउट करता है, किक आउट करता है. Now let's discuss some unique features about endoplasmic reticulum. पहली बात तो ये कि rough endoplasmic reticulum lies immediately adjacent to the cell nucleus and its membrane is continuous with the outer membrane. जिससे हमें पता चलता है कि ये पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैला हुआ है. You know that about 50% of the total membrane surface in animal cell is provided by endoplasmic reticulum. It occurs in both plants and animals. The endoplasmic reticulum is a large dynamic structure that serves many roles in the cell including calcium storage, protein synthesis and lipid metabolism. Other than that, a fun fact about it is when there are lots of toxic presents, the smooth endoplasmic reticulum can double its surface area to help clear them out. And you know that it will again return to the normal size after the toxins has been removed. ये सिर्फ टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए अपनी मेम्ब्रेन्स को डबल कर सकता है और बाद में अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है. Liver cells have large amount of smooth endoplasmic reticulums for this purpose. Let's discuss कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से वर्कआउट करता है. सो फॉर दैट सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर.
आप जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस अमाइनो एसिड से होती है, तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड्स एंटर हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और मूव करते करते वेयर दे आर मूविंग टूवर्ड्स राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन मेकिंग। यहाँ से प्रोटीन्स तैयार होते हैं और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव करते करते बाहर आ जाते हैं। सो इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत अच्छे अंदाज में प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है। Endoplasmic reticulums collectively are helpful in protein making, in lipid synthesis, and in removing the toxins. Thank you so much. For more videos, keep watching and don't forget to subscribe and share it to your friends. Have a great day.